दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि लगातार किसानों की हक की बात करने वाले बनारस के नेता मुन्ना राय शंकर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, तो क्या वाकई सरकार किसानों की आय दुगुनी करने में फेल है या पास है। सीधे तौर पे हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इस तरीके का जो अभी सरकार लगातार जो कह रही है। जी, थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। ये जो किसानों के आय दोगुनी करने की जो बात अभी जो मोदी सरकार ने जो कर रही है वो केवल एक जुमला है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? किसान का जो लागत है वो लागत बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ रहा है, जो मजदूरी बढ़ रही है, किसान मैंने लागत जितनी है बीज का दाम बढ़ रहा है और किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जस का तस है। तो फिर कैसे दुगनी आय होगी? दुगनी आय तब होगी जब किसान का जो लागत है उस लागत को अगर कम किया जाए और जो किसान का जो उपज है उस उपज का दाम सही दिया जाए। तो यहाँ लागत बढ़ती जा रही है और उपज का दाम उस औसत से बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आय दुगुनी होने का बात केवल एक किसानों के साथ धोखा है। ये केवल एक जुमला है। किसानों की आय, अगर किसानों के हित में अगर काम करना है, किसानों को के लिए अगर काम करना है, तो निश्चित तौर पे आज जो पूरे विश्व में या भारत जो कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश को अगर हम जब कृषि आधारित अर्थनीति या व्यवसाय नीति अपनाएंगे तभी हमारा देश उत्थान कर सकता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान हर तरह से छला जा रहा है। अभी आप देखिए जो तीनों कानून आए थे, तीनों कानून को लेकर के जिस ढंग से सरकार का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं से एकदम किसान के विरोध में था। क्योंकि अभी तक 2 महीना पहले तक तो सारे जो भी आंदोलनकारी थे वो राष्ट्रद्रोही थे, वो आतंकवादी थे, वो खालिस्तानी थे। आज जब चुनाव आ गया, समझ में आ गया कि हमारी सत्ता जा सकती है, किसान अगर विरोध करेगा तो फिर इनको तुरंत किसान का आंदोलन का वापस लेना, इनका जो तीनों कानून वापस लेना पड़ा। तो ये मजबूरी में क्या लेने की जरूरत है? किसान हमारा अन्नदाता है। किसान ही जो है, जो आप कोरोना काल में देखिए सब कुछ बंद था, लेकिन क्या लोगों की पेट की भूख बंद थी? लोग अगर घरों में बैठे हुए थे या सरकार ही जो अन्न हर घर में पहुंचा रही थी, तो किसान का ही अन्न था ना वो। अगर अन्न न पहुंचे तो आप क्या चैन से बैठ सकते हैं? या कोई भी घर में चैन से बैठ सकता है? तो अगर कुछ करना है, अगर समाज को जिंदा रखना है, अगर पूरे सृष्टि को अगर बचाना है तो किसान बचाता है। और उस किसान का को केवल जुमला दिया जाए, ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को से सारे बनारस के सारे किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कहे और वो सीधे तौर पे कहे कीटनाशक के तौर पे गौमूत्र का यूज करिए और खाद के जगह पे गोबर का यूज करिए। आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें से किसान की आय दुगुनी हो जाएगी? ये एकदम निश्चित तौर पे जो हमारे भारतीय जो परंपरागत जो खेती रही है या भारत की जो आयुर्वेद जो रहा है, भारत की जो जीवन पद्धति रही है, वो निश्चित तौर पे पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन आप एक तरफ एक बार यही सरकारें जो आती हैं, किसी की भी, मैं मोदी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कोई भी सरकार आएगी तो अधिक उपज की बात करेगी, उसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करना, ये करना, वो करना। आज जब खेत उस ढंग का बन गया है तो एक बार में ही आप चाहेंगे कि हम परंपरागत खेती पे आ जाएं, तो वो खेत नहीं। अगर खेत को फिर से अगर अपने पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पे लाना है, गोबर के खाद से खेती करनी हो, चाहे नेचुरल खेती अगर करनी है, तो उस खेत को बनाने में कम से कम 5 साल लगेगा। तो आज एक ही दिन में आप चाहेंगे तो एक दिन में तो वो किसान बर्बाद हो जाएगा। वो किसान की उपज, वो खेत मतलब वो कुछ पैदा ही नहीं, उस खेत में कुछ पैदा ही नहीं हो पाएगा। ये सरकार, वर्तमान सरकार किसानों के हित में कितना काम करती है? कोई भी सरकार, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन वो किसान पे ही, किसान का ही बेटा आईएएस बनता है और आईएएस जब बन जाता है तो वो किसान की हित की बात करना छोड़ देता है। उसी तरह किसान ही सरकार बनाता है और किसान की सरकार जब सरकारें बन जाती हैं तो वो किसान के हित में
कितना काम करती हैं ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब तक किसान के हित में बात काम नहीं होगा, बात छोड़ करके अगर काम नहीं होगा, तब तक न देश का भला होगा न समाज का भला होगा। तो ये थे विनय शंकर मुन्ना जी, और सीधे तौर पे आप बनारस से ये रिपोर्ट देख रहे थे। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।